लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं ने 4 चरण की वोटिंग के बाद ही अपने एग्जिट पोल के आंकड़े पेश कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जिट पोल तो सभी सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद आते हैं, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन ने 4 फेज की वोटिंग के बाद ही भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। राजनीति संभावनाओं का खेल, और इस खेल में आंकड़े ही सब कुछ है। 543 सीटों वाली लोकसभा में 273 का जादुई आंकड़ा जिसके पास होगा, सरकार उसकी होगी। भले ही बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा उछाला हो, लेकिन सब जानते हैं कि असल लड़ाई 273 की ही है। बीजेपी जहां बार बार अब की बार 400 पार की बात कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता एनडीए को अलग अलग नंबर दे रहे हैं। आइए सबसे पहले राहुल गांधी की बात करते हैं। इंडी गठबंधन के सबसे बड़े पार्टी नेता के तौर पर राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल करीब करीब अपनी हर रैली में बता रहे हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। राहुल कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी और वो 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। राहुल गांधी का ये बयान हकीकत के कितने करीब है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 150 के आंकड़े का आधार क्या है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हर पार्टी इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के साथ साथ निजी एजेंसियों से सर्वे करवाती है। इलेक्शन के पहले होने वाले सर्वे के आधार पर चुनाव के मुद्दे और रणनीति तय की जाती है, ताकि कमजोर सीटों को जीतने के लिए पहले से तैयारी की जा सके। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के लिए कई एजेंसियां हैं जो सर्वे करती हैं, और इस बार भी वो कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं। जैसे ही पोलिंग शुरू होती है, वैसे ही हर फेज के एग्जिट पोल के आंकड़े भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास आने लगते हैं, जिसको ध्यान में रखकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज आगे के इलेक्शन का एजेंडा सेट करती हैं, ताकि अपने विरोधी को मात दे सकें। तो पहले यह माना जाता था कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां ही इस तरह के सर्वे कराती हैं, लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टियां भी इस तरह के सर्वे कराने लगी हैं, जिसके आधार पर उनके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ होता है। यही वजह है कि राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये बताते थक नहीं रहे। 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। सुना आपने अखिलेश ने क्या कहा? अखिलेश राहुल गांधी से भी कम सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। और तो और अखिलेश यादव ने अपने सूबे के लिए भी एक बड़ी भविष्यवाणी की है। अखिलेश कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीतने जा रहा है। 79 सीटें, और सिर्फ वाराणसी सीट पर ही उनकी लड़ाई है, बाकी 79 क्लियर है। ये सच्चाई ये है कि 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है, बस भैया ये जो एक क्यूटो में लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है। तो अखिलेश का ये बयान कई राजनीतिक पंडितों के गले नहीं उतर रहा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी को अखिलेश यादव सिर्फ 1 सीट दे रहे हैं। वहीं बिहार में इंडी गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव का मानना है कि एनडीए को 100 पर भी जीत नसीब नहीं होने वाली। इधर महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि एनडीए बहुमत से बहुत दूर रहेगा और 250 सीटें ही मिल पाएंगी। हाल ही में तिहाड़ से जमानत पर रिहा हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भी निशाने पर बीजेपी है। केजरीवाल देश भर में घूम घूम कर बीजेपी को कोस रहे हैं।
तो जब राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, अंक शास्त्री बने हुए हैं तो अपने केजरीवाल भला कहां पीछे रहने वाले। केजरीवाल अपनी हर पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने वाला और बीजेपी की टैली 230 सीटों पर जाकर रुक जाएगी। सब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही और इतिहास बता। अब बीजेपी की सीट बताने वाले नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, सबके अपने अलग अलग आंकड़े हैं। जैसे राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी का मानना है कि बीजेपी 190 सीटें ही जीत पाएगी। वहीं उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एनडीए 200 सीटों पर जाकर रुक जाएगी। अब खड़गे लगातार बीजेपी को बहुमत न मिलने की बात कर रहे हैं तो खड़गे के सुर से सुर ममता बनर्जी भी मिला रही हैं। ममता दीदी का मानना है कि बीजेपी 195-200 सीटों पर सिमट जाएगी। कहावत सुनी होगी, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। एक ही गठबंधन के नेताओं के अपने अलग अलग आंकड़े हैं। ये बात सच है कि चुनाव जीतने के लिए ही लड़ा जाता है। हर पार्टी नतीजे घोषित होने के पहले अपने आप को जीता हुआ ही बताती है, क्योंकि चुनाव जमीन पर लड़ने के साथ साथ अपने विरोधी के साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर भी लड़ा जाता है। 2024 में साइकोलॉजिकल गेम की शुरुआत बीजेपी ने की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि वो इस बार 370 सीटें जीतेगी और एनडीए को मिलाकर वो 400 पार करने जा रही है। तो जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया तो इंडिया ब्लॉक के नेता कहते रहे कि बीजेपी 400 सीटें किसी भी सूरत में नहीं जीत पाएगी। लेकिन इंडी गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा ये किसी नेता ने नहीं बताया। लोकसभा चुनाव शुरू हुआ और विपक्ष ने भी बीजेपी के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलना शुरू कर दिया। वोटिंग टर्नआउट में आई गिरावट को विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी की हार से जोड़कर बताना शुरू कर दिया और फिर इंडिया अलायंस का हर बड़ा नेता बीजेपी की सीटें बताने लगा। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक, अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक, सबके अलग अलग आंकड़े हैं और सभी ये कह रहे हैं कि जमीन पर जो दिखाई दे रहा है हम तो वही बता रहे हैं। अब लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों के आंकड़े अलग अलग हो? सबसे ज्यादा हैरानी तो कांग्रेस के आंकड़ों से हो रही है। राहुल गांधी बीजेपी को 150, प्रियंका गांधी बीजेपी को 190 और खड़गे बीजेपी को 200 सीटें दे रहे हैं। तो एक साथ काम करने वाले इन तीनों नेताओं के आंकड़े भी अलग अलग हैं। बाकी सबकी तो बात ही और। वहीं बीजेपी अभी भी 400 पार के अपने दावे पर कायम है। पीएम मोदी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी की उम्र से भी कम सीटें जीतेगी, यानी कांग्रेस 53 सीटें भी नहीं जीतने वाली। बहरहाल कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। उपकार फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा। इंडिया अलायंस के तमाम नेता बीजेपी की सीटें बहुमत से कम बता रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में इंडी अलायंस के दावे, वादे क्या हकीकत बन पाएंगे या फिर ये सब महज बातें हैं, बातों का क्या? बस इंतजार कर लीजिए 4 जून का। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी और बेहतरीन खबर के साथ। तब तक आप देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।